नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत कथाक्रम में आज हम पढ़ेंगे मंत्रणा। पांडवों का वनवास और फिर 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो चुका है। विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में आकर वे रहने लगे हैं और अज्ञातवास की अवधि उनकी पूरी हो चुकी है। पांचों भाई प्रकट रूप में रह रहे हैं और आगे का कार्यक्रम तय करना है। भाई और मित्रों को, भाई बंधुओं को बुलाना है। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर कृष्ण उपलव्य आ पहुँचे हैं और इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य पहुँच गए हैं। काशीराज और मतलब जो भी उनके मित्र राज्य थे, सभी के राजा और राजकुमार वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज की सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास कृष्ण, युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद, बलराम, सात्यकी सभी बैठे। अभी कृष्ण जो है उठते हैं और बोलते हैं कि सम्मानीय बंधुओं, मित्रों, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो, जिससे पांडव और कौरवों में सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया वैसे वापस मिल जाए और शांतिपूर्ण सब कुछ रहे। बलराम उठ करके बोलते हैं, कृष्ण ने जो सलाह दी है न्यायोचित है। आप लोग जानते हैं कुंती के पुत्रों की आधा राज्य मिला है, जुए में हार गए थे, अब वे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये शांतिपूर्ण ढंग से हो, कोई युद्ध ना हो। का सार यही था कि युधिष्ठिर जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था और उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्विक आग बबूला हो गया। उसने बोला, बलराम जी, बातें मुझे जरा भी न्यायोचित मालूम नहीं होती। मतलब आपस में वाद विवाद हो गया और फिर कृष्ण उठते हैं, वापस बोलते हैं कि जो पांचाल राज ने सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम और मुझे कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का है। हम यहाँ किसी का पक्षपात नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम सब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद राज भी राजाओं में श्रेष्ठ हैं और बहुत ही बुद्धिमान भी हैं और न्यायोचित रूप से सब कुछ हो जाए, संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं, हमें भी कहला भेजें। और इसके बाद अपने साथियों के साथ द्वारका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियों में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने के लिए कहा गया। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और मित्र राजागण जोरों से तैयारी करने में जुट गए। कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुँचे। दुर्योधन भी इस बात की खबर मिल चुकी थी, वह भी श्री कृष्ण द्वारका लौट आए हैं तो वो भी द्वारका रवाना हो गया। और जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा उसी दिन दुर्योधन भी पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन एक को देख दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए वे खट के शयनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश